सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइड क्या था। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से कक्षा 9 के इतिहास का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का। तो टाइड एक प्रकार का क्या था, तो धार्मिक कर था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था। तो जो फ्रांस की संसद थी तो उसका नाम था स्टेट्स जनरल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित क्रांति कौन सी है। तो टेनिस कोर्ट की सभा से जो क्रांति संबंधित है वो है फ्रांस की क्रांति। अब एक चीज और आप लोगों को याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति हुई कब थी। तो आप लोगों को पता है कि 14 जुलाई 1789 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। और रूस की क्रांति तो 1917 में हुई थी। इंग्लैंड की क्रांति की बात करें तो कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई। तो ये 1905 में हुई। बोल्शेविकों का नेता कौन था। तो बोल्शेविक दलों का जो नेता था वो था लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया। तो देखिए 4 ऑप्शन है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। 1917, 1918, 1919, 1920। तो आप लोगों को एग्जैक्ट डेट याद रखना है। ये घटना जो है रूसी क्रांति से संबंधित है। रूस में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जब रूस की क्रांति हुई थी उसके बाद 22 फरवरी 1917 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। अब देखिए यदि आप लोग याद किए होंगे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन चुटकियों में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको ये पता ही नहीं है कि कर्क रेखा जो है किस किस राज्य से गुजरती है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है पड़ी हुई है। तो आप लोग उसको देख करके जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद इधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य जो हैं ये कर्क रेखा से गुजरते हैं। ठीक, तो जो उड़ीसा जो है ये नहीं गुजरता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो अंतर है वो है 2 घंटे का। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो है वो कितनी मानी गई है। तो ये 82.5 डिग्री है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, आप लोग इसको भी चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो राजस्थान सबसे जो है बड़ा राज्य है। कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क वृत्त, ये जो है भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की जो संसद है उसका क्या नाम था। तो चीन की संसद का क्या नाम था, यहाँ पे नाम मिसप्रिंट है, तो राष्ट्रीय जन संसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है किसमें जो है जनता जो है अपना लीडर, हेड ऑफ स्टेट जो है जनता चुनती है। तो देखिए भारत में क्या है, लोकतंत्र है। इंग्लैंड में भी लोकतंत्र है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जनता चुनती है, लेकिन म्यांमार में जो है तो वहां पे लोकतंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है। तो राष्ट्रीय जो जन संसद है यह देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये पॉलिटी से लिया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो था वो संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जब स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे टिक कर देना, जब अस्थायी अध्यक्ष हो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चे जो है गलत कर देते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि स्थायी पूछा गया है या अस्थायी पूछा गया है तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। निम्न में कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की विशेषता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये भी है।
निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है, तो ये भी है। लेकिन सरकारी मशीनों का दुरुपयोग ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है उसको शिवालिक कहा जाता है। हरित क्रांति भारत में कौन से दशक के अंत में प्रारंभ हुई? तो हरित क्रांति 1960 के दशक में, 60, 61, 62 यानी कि दशक होता है 10 साल का, तो 1968 के लगभग ये आई थी, तो 60 का दशक माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि को मापने की इकाई का क्या नाम है? तो भूमि को कैसे मापते हैं भैया? हेक्टेयर में मापा जाता है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले। अब ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये आप लोग जो है देख लीजिए। इसी प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों के होम एग्जाम होते हैं कक्षा 9 में। ठीक है, यानी कि स्कूल में जो परीक्षाएं होती हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान से टीजीटी पीजीटी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी पूछे जा सकते हैं, और भी अदर एग्जाम में जहां पे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पूछी जाती है वहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल। तो इस प्रकार की जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।